ड्राइविंग पसंद है आपको? आपने हे बेबी देखी है? फरदीन खान का गाइड नहीं था जो धीरे से चला रहा होता है, मैं फरदीन खान हूँ। मैं सिलेक्ट हो गई थी टेलीविजन शो के था मेरी आशिकी तुमसे। 17 साल की थी। 1 लाख अ मंथ। पापा बोल रहे हैं इसको किसी ने स्कैम कर दिया। मैंने बोला अभी मैं दिखाएगी। मैं आउटसाइडर हूँ, मेरे पास ना लग्जरी नहीं है टू मेस अप। ये नेपोटिज्म और आउटसाइडर्स की डिबेट थोड़ी रिजॉल्व करनी है। चलो अब अप्पम हमारा वेट कर रहा है। इडली, डोसा, चटनी हैव यू सीन दैट? डोसा, इडली, सांबर, चटनी। So this is a railway curry, you said. Oh, rasam like straight from the glass. Cheers with rasam. This is puri idli. Wow. Look at your excitement. मैं बड़ी प्राउड सिंपू, बड़ी प्राइड फील होती है लॉयल रहने में। आई लव बीइंग इन लव। पहली बार अपने मॉम डैड को सुनते लेके गई, एक स्टेप शाहरुख सर के साथ करना था। वो जो मोमेंट था मेरे लिए कि पीतमपुरा से निकल के यहाँ पे पहुंच गई हूँ क्या। टीवी की दुनिया से लेकर बॉलीवुड तक दिस गर्ल इज लिटरली शाइनिंग एवरीवेयर। फ्रॉम पटाखा टू मर्द को दर्द नहीं होता टू अंग्रेजी मीडियम, इन्होंने हमेशा अपने रोल से सबको सरप्राइज किया है। So on this episode of तेरे गली में we are going to be exploring the gullies of Bandra with none other than Radhika Madan. और आज का सफर होगा इन Honda Elevate Signature Black Edition, जिसका स्टाइल क्वेश्चन बिल्कुल हमारे गेस्ट से मैच करता है। So let's take Radhika for a spin. हेलो so good to see you. कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया। आप ग्लोइंग एज यूजुअल। पिछली बार हमने बड़ी सारी मक्की दी रोटियां तोड़ी थी, इफ यू रिमेम्बर। इससे बेटर खाना तो आज नहीं खाएंगे। काम चलो। ठीक है, बट व्हाट्स हैपनिंग एट सबको? दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट जॉइंट्स। Like I love coffee. दिन में कितने कप? ज्यादा नहीं, 2 ही पीती हूँ और रात को डीकैफ पीती हूँ। 1 कप है वो। मैं अच्छा पीना चाहती हूँ, तो इसीलिए आई इनवाइटेड यू ओवर। कॉफी पिक करेंगे, खाने जाएंगे। वाह, क्या प्लान है आज का? I can't wait. आइस लाटे विद आलमंड मिल्क, नो शुगर, Kaskara lemonade. and I'm gonna try all. Yes, of course. Thank you. Thank you so much. Thank Cheers. you. Cheers. तो आज क्या खाने का मूड है वैसे? यार बड़े लोगों को लगता है मैं दिल्ली से हूँ, नॉर्थ इंडियन खाना ज्यादा अच्छा लगता है। मैं रोज अपने घर पे डोसा खाती हूँ। I love South Indian food. So today I'm going to take you to Tanjore Tiffin. Lovely appams, rasam. I love it too. I love it. हाँ, मैं जानती हूँ, मुझे गोलगप्पे भी बड़े पसंद हैं। मैं आपको दिखाती हूँ साउथ इंडियन डिशेस में क्या क्या अच्छा लगता है। इतना सुंदर बनाया है, बहुत अच्छा है यार। ये हमारे कैमरा पर दिखाओ ताकि हमारे ऑडियंस देख सके आप एवोकाडो टोस्ट खा रहे हैं। ये वार्म अप है, पेट को थोड़ा वार्म अप करना पड़ता है। बहुत ज्यादा यार, ये मैं तो भर जाऊंगी इसमें। मैं तो भर जाऊंगी इसमें। ये काफी ट्रिकी होता है इन पतली पतली गलियों से निकलना। ऐसे गुड थिंग इज Honda Elevate Signature Black Edition making the drive extremely smart and safe. ड्राइविंग पसंद है आपको? मुझे बड़ी पसंद है, मैंने लॉकडाउन में ही सीखा है। पर अभी कॉन्फिडेंट हो? बहुत अच्छा लगा था। मैं बड़ी सेफ ड्राइवर हूँ। आपने हे बेबी देखी है? मैं फरदीन खान का गाइड नहीं था जो धीरे से चला रहा होता है, मैं फरदीन खान हूँ। वैसे आप कंफर्टेबल हो ना? बिल्कुल। यू स्पेंट लाइक मोस्ट ऑफ योर चाइल्डहुड इन दिल्ली। और दिल्ली में भी मैंने देखा एक जगह पे साउथ इंडियन खाना बहुत अच्छा मिलता है ना, इज इट सरवना भवन? इजंट इट अमेजिंग डिलिशियस साउथ इंडियन फूड? हाय मेरा बॉडीगार्ड बेचारा इतना परेशान हो रहा है। आपके हमेशा बॉडीगार्ड होते हैं? हमेशा नहीं होते यार, मैंने नोटिस किया है
जब आप लेके चलते हो ना तो देखते हैं ज्यादा लोग, वरना उनको शक हो जाता है कि ये ऐसी थोड़ी घूमेगी। मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, या मास्क पहन के चली जाऊंगी मैक्सिमम। महादेव है क्योंकि पब्लिक प्लेस है, थोड़ा तो बॉडीगार्ड। महादेव नाम है आपके बॉडीगार्ड का? बड़ा। राधिका, जब ये आप इस शहर में आए थे तब क्या सीन था? आज तो बॉडीगार्ड, हेयर, मेकअप टीम सब एक एंटरराज। पता ही नहीं था कि ये सब कुछ होता है, तैयार व्यार भी होना नहीं आता था। पर घर पर ऐसे आपने पहले बताया कैसे मैं दिल्ली छोड़कर बॉम्बे जाना चाहती हूँ? मैं सिलेक्ट हो गई थी, दिल्ली में ऑडिशंस हो रहा था, ओवरनाइट बुला लिया था मुझे कि लुक टेस्ट के लिए आ जाओ, मेरे टेलीविजन शो के लिए, मेरी आशिकी तुमसे। आई गॉट सिलेक्टेड। मैं 17 साल की थी, पता है, 1 लाख अ मंथ। मैंने बोला क्या? पापा बोल रहे हैं इसको किसी ने स्कैम कर दिया। मैं डांस इंस्ट्रक्टर थी, तो मुझे पर बैच मिलते होंगे 800 रुपए फॉर मंथ, और वो भी मैं नहीं लेती थी क्योंकि मुझे लगता था कि डांस इज गिविंग मी सो मच, मैं क्यों डांस से कुछ लूं। तो मेरे मम्मी पापा बोलते पागल है, क्या कमाएगी, जो मिल रहे हो वो भी नहीं लेती। तो मैंने बोला अभी मैं दिखाएगी। अभी मैं दिखाएंगी। बॉम्बे भाषा हो गई ना मेरे। पापा एक्चुअली चेक करने आए थे मेरे साथ बॉम्बे, अंदर ही उनमें शक था। मैं बालाजी के ऑफिस के सीधा लुक टेस्ट दिया, आई गॉट सिलेक्टेड, वापसी की टिकट हो गई थी मेरी, भी देख लिया बॉम्बे, अंदर देख के आता था, समुद्र इंडिया में देखा नहीं था। ये हमारे माँ, थैंक यू यार, हाउ स्वीट, आपके लिए टिश्यू पेपर ले आए, बड़े क्यूट से है यार। क्या यार, इतने प्यारे लोग मिल जाते हैं ना। लाइक डेली सोप का तो काफी घंटों तक शूट चलता रहता है। क्या ट्रेनिंग है, मैं लाइफ अच्छे से लीड कर पाई हूँ। लाइक आई कैन फेस एनीथिंग इन लाइफ बिकॉज आई हैव डन टेलीविजन। और उसके बाद तो फिल्म एकदम हलवा लगता होगा। इमोशनल ग्राफ फिल्म्स के अंदर थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं, बट इन फ्रंट ऑफ टेलीविजन इट इज quite easy. But getting there is not easy. Getting there is never easy. You've been in the space now for 10 years. आपकी पहली फिल्म मिलने से पहले भी there has been a journey, right? Yeah. तब तो OTT वगैरह प्लेटफॉर्म्स नए नए आ रहे थे, आए भी नहीं थे। My show was number 1 on Colors. लोग मुझे बोलते तू पागल है, अभी तो तेरा फिल्म स्टार्ट हुआ है, तू टॉप पे पहुंच के कैसे छोड़ सकती है? तो मैंने बोला क्योंकि मुझे फिल्म्स करनी है। लोगों ने काफी मेरा मजाक उड़ाया। लॉजिक यूज करती तो बीकॉम करके कुछ कर रही होती, जहाँ में मेरा मन नहीं लगा होता, तमाशा वाली स्टोरी हो रही होती मेरी। And being a top television actor at that point of time, पर तब भी आप सबके साथ ऑडिशन देते थे। मेरे को बड़ी जल्दी किसी ने समझा दिया था टीवी में, राधिका तू जिस चीज को इतना सीरियसली ले रही है ना, तेरा शो खत्म होगा 3 महीने बाद, कोई नई बहू आई होगी, nobody will remember you. I asked myself this question, like what do I want to attach myself to? मैंने बोला फेम से अटैच करूंगी, कोई भी छीन सकता है। Attach yourself to something that nobody can take away from you, which is my craft. So मैं सिर्फ उसी पे फोकस करने लग गई। I love auditioning. Till date I love auditioning. And honestly राधिका, आपकी जर्नी सचमुच बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल रही है। You know, from where you come from to where you are today. And the Honda Elevate Signature Black Edition celebrates the journeys of those who actually pushed through in the dark and now they shine in black. तो अब बात करते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट की, वो जो शाइन इन ब्लैक। अगर मैं आपसे पूछूं who has been your inspiration? I think क्योंकि सुशांत का सेट मेरे साइड पे था, उस टाइम पे लगता है सुशांत चला गया तो मैं भी जा सकती हूँ। Did you ever meet him? मैं वो नया टेलीविजन एक्टर गया था, बिल्कुल वहाँ पे काई पोचे ही आई थी, उसकी धोनी भी नहीं आई थी। उसका सेट क्रॉस करके मेरा सेट आता था। आई थिंक सुशांत रियली इंस्पायर्ड मी एट दैट पॉइंट। मैं लोगों से इंस्पायर होना पसंद करती हूँ, सिर्फ एक्टर से नहीं। लाइफ में या जर्नी में कोई ऐसा बोल्ड मोमेंट जो आपको लगता है that made you shine in black? I think अंग्रेजी मीडियम। What a beautiful film and an opportunity to work with Irfan. क्योंकि जब मैंने पटाखा करी थी, लोगों ने मुझे क्रेडिबिलिटी दे दी थी कि हाँ अच्छी एक्टर है, आर्टी करती है। मर्द को दर्द नहीं होता was a cult film. उसके लिए ट्रेन भी काफी किया होगा आपने। 1.5 साल मार्शल आर्ट्स करी मैंने। वाओ, याद है? अरे रिफ्लेक्स है मेरा। मेरे माइंड में होता है कि मुझे क्यों लेंगे, बोलते कि दिस इज माय मोमेंट कि एटलीस्ट मैं अपने दिल्ली में दोस्तों को बता पाऊंगी कि तुम देख रहे हो अंग्रेजी मीडियम, मैंने भी ऑडिशन दिया। और वहाँ पे कास्टिंग में वो जो ऑडिशन कर रहे थे मेरे साथ, वो इरफान सर की तरह ना प्रिटेंड कर रहे थे एक्टिंग करने की। असली इरफान सर के साथ थोड़ी नहीं, नकली के साथ कर लेते हैं। बट आई एम श्योर ऐसे भी मोमेंट्स हुए होंगे व्हिच वाज कंप्लीटली डार्क एंड यू हैड टू पुश योरसेल्फ थ्रू टू शाइन इन दैट मोमेंट। आते रहते हैं हर 2-3 साल में। ऑनेस्टली अंग्रेजी से वेट कर रही हूँ, एक दिन के लिए थे हम थिएटर्स में। 3 साल से सुन रही हूँ, अरे आप ना ब्रिंक थे एक फिल्म and you're there. Since then I'm waiting for that one film and I have done a lot of films after that. और मुझे नहीं पता कि वो मोमेंट कब आता है। अपकमिंग एक्टर से मिलते तो उनके हिसाब से मैं आगे हूँ, पर वो आगे क्या है मुझे वो भी नहीं पता। So मैं बीच में अटकी हुई हूँ, मैं आउटसाइडर हूँ। मेरे पास ना लग्जरी नहीं है तो मैं ना एवरेज परफॉर्मेंस देख के गुड फॉर योर फर्स्ट फिल्म चीज करके नहीं आगे बढ़ सकता। जिस दिन मैंने वो कर दिया, लाइन लगी पड़ी। एक ऐसी साइड दिखाती हूँ कि जहाँ पर जो पहले से डिफरेंट है,
ताकि वर्सेटिलिटी दिख जाए या कुछ दिख जाए। एक अलग डायलेक्ट, लोग बोलते थे दिल्ली की तरह बात करती है, सर आके मराठी कर ली, यूपी का एक्सेंट पकड़ लिया। मुझसे ये मत छीनना। एक ईज नहीं आ पा रहा है, कंफर्ट नहीं आ पा रहा है कि अब ना मैं सेट हो गई हूँ, ये आया नहीं है। कभी कभी लगता है थोड़ा अपनी सक्सेस एंजॉय कर लूं। ग्रेटिट्यूड है, परफॉर्म करके कंटेंटेड फील करते हो, मेहनत करके चैन की नींद में सो पाते हो, तो उसका डर भी रहता है कि यार मुझे इतना प्यार है इस चीज से, मुझे मौका देना मत, कोई ना छोड़े बस। सेंटी सीन्स हो गए। अब अप्पम हमारा वेट कर रहा है, इडली, डोसा, चटनी चटनी। हैव यू सीन दैट? आज बनाते हैं ये रील। रसम कर दो, लेमन राइस कर दो। रेलवे का रही है, मद्रास रेलवे का। हाँ वेजिटेरियन वाली। नॉर्मल लाइफ के अंदर सेम खाना रोज खा सकते हैं, लाइक मेरा सांभर चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल, बस रोज यही है। तो मैं बॉम्बे के अंदर राइस पर्सन हूँ। दिल्ली के अंदर मेरे कदम रखते ही मैं पराठे खाती हूँ, उधर चावल बनते ही नहीं है। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे दिल्ली में सबसे अच्छी जगह है कौन सी है चाट के लिए? गुलाब ओके, पीतमपुरा में है। गुलाब फ्रॉम 1912 कुछ ऐसे करके होता है, उसके गोलगप्पे, उसका पानी, वाओ क्या सर्विस है सर आपके। उन्हें पता है they don't want to get you hangry। मैं लेमन राइस विद मैं सब मिक्स करती रहती हूँ, ऐसे खाना नहीं चाहिए। अच्छा, लास्ट टाइम याद है आई थिंक टू विजय देवरकोंडा, he was mixing some weird combinations he was doing। karma I know। double standards। I think he was having मक्के की रोटी with mutton। yes पर ये हम ही ट्राई करके एक नया कॉम्बिनेशन बना देंगे। चलो लेट्स बिगिन। So this is a railway curry you said। This is so rasam like straight from the glass। वाह, now this ये हुई ना बात अब। This is पूरी इडली। Wow। Look at your excitement। इतना पूरी इडली देखकर जो खुशी मिली है राधिका को, क्या बात है। Cheers, cheers, cheers with rasam। this is insane। अमेजिंग। तो आपको ज्यादा राजमा चावल पसंद है या सांबर चावल? यार ये बड़ा टफ। सांबर चावल, पूरी आलू और सांबर चावल में से पूरी आलू, गोलगप्पे और पूरी आलू। गोलगप्पे कितने खा सकते हो आप? 5 तक खा लूंगी, बट पूड़ियाँ मैं गिनती नहीं हूँ। हमारे घर में ना डांटा जाता है, पूड़ियाँ बस आनी चाहिए, आप गिनने नहीं चाहिए। तो मेरा वो आदत ही छूट गई। पहले मैं जैसे बोलती थी नहीं मैंने 2 पूरीज खाई, अभी तुम्हें काउंट नहीं होनी चाहिए। बट ऑल्सो राधिका ये है कंजकों का टाइम होता है जब बनते हैं पूरियाँ और छोले। हम ना बचपन में बच्चे बड़े शाने होते हैं। हमने ना शॉर्टलिस्ट किया हुआ था कि कौन से घर में छोले अच्छे मिलते हैं, हाँ, और कौन से घर में पैसे ज्यादा मिलते हैं। उस हिसाब से प्लान करके जाते थे, शेड्यूल बना के जाते थे कि हाँ। घर से सिर्फ छोले लेने हैं, जल्दी निकलना है। इतनी डिमांड में होते हैं, हर घर में बुलाएंगे, प्लीज आओ, वी वांट टू वर्शिप यू। इज्जत से आपके पैर, आई नो, इतने प्यार से आपको बिठाते हैं। मेरी फैमिली, मेरे कजिन, जैसे ही यहाँ पे मेरे को 2-3 दिन का भी ब्रेक होता है, मैं भाग जाती हूँ। मेरे को चाहिए होता है, मैं न्यूट्रल होके आती हूँ वहाँ से। भाई है कि आप जब अपना शहर छोड़ के आते हो ना, मुझे लगता है बहुत जल्दी बड़ी हुए। आई थिंक आई एम क्वाइट ग्रेटफुल कि खुद आप जब लाइफ बनाना स्टार्ट करते हैं, आप फैमिली को बहुत जल्दी वैल्यू करना स्टार्ट कर जाते हैं। वो जो एक फेज होता है ना कि oh I don't like you mom, I don't like you dad, oh my god I need some space, तुम भूल जाते हो, प्लीज मेरे पास आओ। मेरी ऑफिस में भी हैं कुछ लोग दिल्ली से जो यहाँ मूव किए मुंबई। दे आर टेकिंग टाइम टू अडेप्ट टू मुंबई। बहुत से लोगों को जो दिल्ली से आते हैं उन्हें कम से कम 1-1.5 या 2 साल तक कई बार मुंबई नहीं इतना अच्छा लगता है। मुझे अप्पम भी प्लीज दे देना वहाँ से। आप लीजिए, मुझे वो इडली दे दीजिए। हाँ जी, वो तो इडली सो गुड है ना, दिख ही रही है अच्छी। डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस इन पीपल? हाँ है, क्या है सबसे बड़ा डिफरेंस? खातिरदारी, खाना पिलाना, नहीं तू यहाँ पे रह जा। आई नो, वो चीज ना वो बॉम्बे में नहीं मिलेगी। माहौल चाहे होता है ना कि दोस्त आ रहे हैं तो मतलब पिक कर लिया तो कर लिया, उठा लिया। तो जब आप आते हो नए नए तो आपको लगता है कि प्यार कहाँ है या अपनापन कहाँ है, कम्युनिटी कहाँ पर है। 19 साल की उम्र में आई थी, 18 साल की उम्र में आई थी, वो फ्रीडम काफी अच्छी लग रही थी। मैंने लोग कोई पूछ ही नहीं रहा, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, सब अपने में ही है, तो ऐश करो। But imagine coming from a background like this or a place like this where there's so much warmth, there's so much love and family। यहाँ पर कितनी lonely nights रही हैं आपकी?
There was a time I hated coming back home. अच्छा दिन नहीं गया, आपको ऑडिशन से रिजेक्शन मिली है या आपको अवार्ड मिला है, आप खाली घर में आ रहे हो, आपके पास कुछ नहीं है, कमिंग बैक टू एन एम्प्टी हाउस, तुम्हारे लिए सिर्फ तुम हो. इट स्टार्ट बॉदरिंग मी अ लॉट. तो मैं मम्मी को बोलती थी, मम्मा मेरे को घर नहीं आना है, खाली घर नहीं जाना, मैं जितने अवार्ड्स जीत लूं. मेरे मॉम डैड फिर बड़ी स्वीट्स हैं, वो फिर जब अवार्ड मिलता था ना तो एक रात पहले फ्लाई करके आ जाते. ओह हाउ स्वीट. बाकी अगर बैड डेज जा रहे हैं तो आपको खुद ही संभालना है. द फैमिली एंड फ्रेंड्स आर देयर ऑन फोन. स्कूल के बचपन के फ्रेंड्स है जिसके वो हम 3 ही लड़कियां हैं जो साथ में ही है, पता नहीं 7th स्टैंडर्ड से. टचवुड इतनी पक्की दोस्ती है कि कुछ भी हो, बुरा दिन भी जा रहा है, मैं 2 बजे कॉल करूँ, 3 बजे कॉल करूँ, वो कॉल पे रहेंगी जब तक मैं ठीक नहीं होती. सो वो एक स्टेबिलिटी आपको दे देता है. तो आई थिंक आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पास मेरा कोर काफ़ी पक्का था. मुझे लोग ना उठाने वाले बहुत थे और वो दोस्तियां मैंने मेंटेन करके रखी है. मेरे को 10-11 साल हो गए. और रोमांटिक रिलेशनशिप्स लॉन्ग डिस्टेंस में रही जितना टाइम पे मुझे रहना, 6-7 साल रही मैं लॉन्ग डिस्टेंस में. मैं थोड़ी पुराने ख्यालात वाली पूरे सुना था हमने लास्ट टाइम. हाँ. आपको लेटर्स पसंद है, आपको थॉटफुल गिफ्ट्स पसंद है. टेल अस मोर. मैं बड़ी प्राउड सिंपू. अगर मैं प्यार में हूँ तो मैं वैसी ही हूँ. बड़ी प्राइड फील होती है लॉयल रहने में, लोगों के साथ अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात करने में. आई लव बीइंग इन लव. मैं शान से पहनती हूँ वो बैच कि हाँ मैं सिंप हूँ, इतना प्यार करती हूँ, या वही मेरे लिए अभी सब कुछ. ये थोड़ा सिचुएशनशिप का जमाना में मुश्किल है. चलो मैं आपको ना कुछ सिचुएशंस दूंगी और आपको ना मुझे जल्दी जल्दी से जवाब देना है. व्हाट इफ यू हैड टू स्वैप योर लाइफ विद एनी बॉलीवुड एक्ट्रेस फॉर अ डे, हु वुड इट बी एंड व्हाई? आई एम करीना कपूर खान फैन. तो मुझे बस एक दिन के लिए बनना है. वो कांपती नहीं हूँ ये लोगों को देख के. बस करीना कपूर मैम के सामने मैं रिहर्स करके गई थी कि हाय मैम आई एम राधिका, हाय मैम आई एम राधिका. अंग्रेजी का ही था और मैं वैनिटी में कांप रही हूँ कि हाय मैम आई एम राधिका. मैं सिर्फ क्लाइमैक्स में मिलती हूँ और एक दिन का काम था उनके साथ. और मैं गई और मैंने बोला हाय राधिका मैम आए. तो मैंने कुछ ऐसी बकवास चीज मैंने बोल दी. मैंने बोला कि नहीं आई मीन हाय मैम आई एम राधिका. मैं ऐसे खुद को बोली जा रही थी हाय मैम, 4 वर्ड्स मोनोलॉग कर रही है तू बैठ के. अभी बात कर रहे मैम. शी इज सच अ स्वीटहार्ट. उनमें इतनी वार्मथ है और वो इतनी नॉर्मल है. अपनी टीम के साथ बैठ के खाना खाएंगी. मुझे भी इनवाइट करो उन्होंने लंच में. What if you could direct a movie tomorrow? So what kind of a story would you like to tell and who would you cast as a lead? ये नेपोटिज्म और आउटसाइडर्स की डिबेट थोड़ी रिजॉल्व करनी है. I'll probably be interested in something like Luck by Chance 2 and I would want to take one outsider and one star kid. कि मैंने आपको जैसे बताया कि वो अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको, कोई नहीं डिनाई कर रहा है. इजी होता है एक्सेस, एक लीनियंसी होती है. वेरी गुड फॉर द फर्स्ट फिल्म, वेरी गुड फॉर द सेकंड, वेरी गुड फॉर द थर्ड. Improving, huh? So you get those many opportunities. For us, it's if you're not phenomenal, you're out because you're competing with everyone. You're gone. You're out. You got one chance. You should be lucky. आपने मुझे एक और बात बताई कि आपको किसी डायरेक्टर ने बोला आप ये टीवी शो कर रहे हैं, 3 महीने में लोग शायद आपको भूल जाएंगे, बहू रिप्लेस हो जाती है. ऐसा आपको अभी ये डर लगता है कि लोग भूल जाएंगे? अब मेरी अटैचमेंट उससे है नहीं, फेम से इतनी ज्यादा नहीं है जितनी क्राफ्ट से. जो टॉप हीरोज हैं, जो खान्स हैं, लीड में ही कर रहे हैं अभी भी. कर रहे हैं तो क्यों नहीं करेंगे हम. आप अभी भी मतलब 17 के ही लगते हो जैसे आपने शुरू किया था. सो आई एम श्योर यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो. ऑपोजिट में हम कास्ट करेंगे हीरोज आपसे जो 10-20 साल छोटे हो. व्हाट इफ यू कुड रीलिव वन मोमेंट फ्रॉम योर करियर, व्हाट वुड इट बी एंड व्हाई? मैं ना फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट हुई थी पटाखा के लिए. पहली बार अपने मॉम डैड को फिल्म फेयर लेके गई. हर एक डेब्यूटेंट को शाहरुख सर ने इंट्रोड्यूस करा था. हमारा डांस था उसके साथ. उस टाइम पे लगा कि मे बी क्योंकि मेरे माँ बाप देख रहे थे, वो जो मोमेंट था मेरे लिए कि मैं यहाँ पे कैसे पहुंच गई, मुझे कौन घुमा रहा है. तो वो जो मोमेंट था वो बहुत सरियल था मेरे लिए. पीतमपुरा से निकल के यहाँ पे पहुंच गई हूँ क्या, और ये कैसे हो गया, समझ नहीं आ रहा था. तो आई थिंक वो मोमेंट मैं रिलीव करना चाहूंगी कि वो वही मेरी रियलाइजेशन थी कि शायद कहीं पे पहुंच रही हूँ या पहुंच गई. वो बड़े शिवलरिस से हैं. तो उन्होंने बताया माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है ये. और मैंने बोला कौन लग रहा है मैं Now you have to either steal it or leave it. Shahid Kapoor's dance skills or Ranveer Singh's energy? I think Shahid Kapoor's Dance skills. Kareena Kapoor's confidence or Alia Bhatt's charm? Kareena Kapoor's confidence. Vicky Kaushal's calmness or Siddharth Malhotra's style? I think Vicky Kaushal's calmness. Irfan Khan's acting depth or Pankaj Tripathi's versatility? Irfan sir's acting. Kiara Advani's wardrobe or Sara Ali Khan's humor?
क्या रहा wardrobe? Steal a first class world tour or a year of free gourmet food. World tour. पर होनी चाहिए, आई थिंक गर्ल्स ट्रिप हाँ। इज अ मस्ट। मुझे लगता है कि लड़के जब होते हैं ना तो आप थोड़े हो जाते हो यार, अरे ले आओ वो ले आओ। हाँ। आप ना, मैं एटलीस्ट हो जाती हूँ, थोड़ा डिपेंडेंट हो जाती हूँ कि जैसे अपाहिज हो गई हूँ कि जैसे कुछ नहीं कर सकती, मेरे कुछ हाथ पैर है नहीं, दिमाग में नहीं है। विद माई फ्रेंड्स हम लोग वी कैन बी आवरसेल्व्स, कुछ रेडी होने की जरूरत कुछ होती नहीं है। आप इंचार्ज होता है, आप सब कुछ बुक करवा रहे हो, होटल से लेके टूर से लेके नेगोशिएट आप कर रहे हो, टैक्सीज आप बुला रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो। थोड़ा ना एम्पावर्ड फील होता है मुझे पर्सनली, काफी सिक्योर होके मैं आती हूँ वापस, रिचार्ज होके वापस आती हूँ। सो दैट्स अ गुड पीस ऑफ एडवाइस कमिंग इन फॉर ऑल द गर्ल्स देयर। गर्ल्स ट्रिप प्लान कर लो यार। तो कौन सी जगह पर जाए? हम अभी क्राबी होके आए थे, प्लैंकटन्स देखे, बायोलुमिनस प्लैंकटन जो रात को आप देखते हो, नाइट सी एक्सप्लोर करा, वहाँ पे स्कूबा डाइविंग है, आप स्नॉर्कलिंग करना चाहते हो स्नॉर्कलिंग, राजस्थान चले गए थे एक बार। तो आपके मूड पे डिपेंड करते हैं कि आपको क्या करना है। आपने मैसूर पाक खाया है कभी? खाया है मैंने, अच्छा लगता है मुझे। पर डाइट पे हो आप? मैं डाइट पे क्लियरली नहीं हूँ बट मंगवा लो, खा लेंगे, शेयर कर लेंगे। अच्छा चलो एक मैसूर पाक बोल देते हैं। और कोई रिकमेंडेशंस है? बता बस दो। मैं तो बस पढ़ चुकी हूँ, मैं घर जाके पढ़ सोऊंगी। चुके। बट थैंक यू सो मच, अरे थैंक यू, बहुत बढ़िया रिकमेंडेशंस दिए Thank आपने, you, फ्रॉम द thank कॉफी you, टू ऑल ऑफ दिस। Thank you थैंक यू so सो much. मच राधिका। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, बाय गाइस, बाय, टेक केयर, टेक केयर। इतना मीठा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब तो चलेगी राधिका, पर अगर आपको अनकट वीडियोस देखने हैं हमारे, जॉइन द कर्ली रील्स मेंबरशिप। इंटरव्यूज मिलेंगे आपको, जो बिहाइंड द कैमरा होता है ना, वो भी हम सब रोल करके इसमें डालते हैं, पर सिर्फ मेंबर्स के लिए, सबके लिए नहीं है ये। हमारी सारी टीम है यहाँ। अब ये जो भी खाना बचा है ना, बचा नहीं है, हम फ्रेश भी ऑर्डर करेंगे।